गांव वालों का मानना था कि एक चुड़ैल हर रात 12 बजे चूड़ियां बजाती हुई हर घर के बाहर आती। जल्दी किवाड़ बंद कर लो, आज भी आ गई वो, और बिना कुछ कहे चली जाती। हर रात डराया, पर अब मजा नहीं आ रहा। गांव वालों को अब मजा चखाना पड़ेगा। लगता है मुझसे अब गांव वाले नहीं डरते। डर का असली स्वाद चखाना पड़ेगा। ऊपर से मुझे पकौड़े और समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। आहा, साथ में गरम गरम चाय मिल जाए तो और मजा आएगा। अजी, रात हो गई है, जल्दी दरवाजा बंद कर लो, क्या पता चुड़ैल कब आ जाए। अरे छोड़ो, वो रोज आती है, चूड़ियां बजाती है और चली जाती है। हम कौन सा उससे डरने वाले हैं। उसी रात के गहरे सन्नाटे में चुड़ैल वेश बदलकर आती है। अजी सुनते हो, कोई दरवाजा पीट रहा है। इतनी रात को कौन होगा? राधिका, जाकर देखो जरा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? मेरा गांव यहाँ से कुछ दूर है, तो मुझे अपने घर आज रात के लिए रख लो। इतनी रात हो गई है, आजकल जमाना ठीक नहीं। ओहो, अरे मयूरे, मुझे मना करती है। मैं इंसान नहीं, चुड़ैल हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुझे पकौड़े खिलाऊंगी। चुड़ैल राधिका को उठाकर जंगल की ओर उड़ जाती है। ओई माँ, इंसान, आज तो पार्टी होगी। मजा आ जाएगा मेरे दूल्हे भूत राजा। ओहो हो, मैं एक इंसान को लेकर आ रही हूँ। ओ तेरी, आनंद ही आनंद। राधिका, तुम कहाँ चली गई? मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं वो चूड़ियों वाली चुड़ैल तो नहीं? क्या बताऊं भैया, मेरी पत्नी रात से गायब है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ठंड में हर 2 घंटे में उनकी गंदगी साफ करते करते मेरे हाथ सूज गए हैं। लगता है चुड़ैल का नया आतंक शुरू हुआ है। राजू, मैंने सुना है कि कई औरतों को उठाकर अपने साथ ले गई। अब चुड़ैल सिर्फ चूड़ियां नहीं बजाती थी, अब वो हर रात कंबल मांगने आती। जो औरत कंबल नहीं देती, चुड़ैल उठाकर अपने साथ ले जाती। सुना है तुम्हारी भी पत्नी को चुड़ैल उठाकर ले गई। मैं तो खुश हूँ भाई, दिन रात की किचकिच खत्म हो गई। काम से आओ तो बकबक, खाना खाओ तब बकबक बकबक करती रहती थी। सूरज यार, सच बताओ तो मैं शादी करके फंस गया था। लेकिन वो हमारी पत्नी है, कर भी क्या सकती है, कौवे की तरह काँव काँव। शांति तो है, लेकिन बच्चों की पॉटी साफ करनी पड़ रही है, वो भी ठंड में। राजू यार, मेरी पत्नी परसों रात से गायब है। आखिर वो हमारी पत्नियां हैं। हे भगवान, ये मेरे गांव में क्या हो रहा है? चलो मुखिया के पास चलते हैं, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। तीनों मुखिया के घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्या मुखिया चुड़ैल से गांव को बचा पाएगा, या फिर आधी रात की चूड़ियां और जिंदगियां निगल लेंगी? राजू, शुभम, तुम लोग यहाँ आओ यारो, आओ। मेरी पत्नी को चुड़ैल उठाकर अपने साथ ले गई। अब तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूं। लेकिन मुखिया जी, कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही पड़ेगी, नहीं तो इस गांव की सारी औरतें गायब हो जाएंगी और अंत में सिर्फ मर्द जाति ही बचेगी। हाँ राजू, तुम ठीक बोल रहे हो। अब इस चुड़ैल को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, इसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। गांव वाले कहते हैं उस चुड़ैल के आंखें उसकी बड़ी ताकत है। आज इसकी नानी याद दिला देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब चुड़ैल कंबल मांगने आए तो डरना मत। चुड़ैल की असली ताकत है उसकी आंखें। हम उसके आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हम लोग तुम्हारे आसपास छिपे रहेंगे। जैसे ही तुम चुड़ैल के आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डालोगे, हम लोग उसे पकड़ लेंगे।
आहा आहा, इतनी रात हो गई है। आज गांव में 2 और औरतों को अपने साथ ले जाऊंगी। अरे मयो, सोचकर मजा आ रहा है। आई माँ, आज फिर ठंड का बहाना बनाकर कंबल मांगूंगी। जल्दी दो। अरे बाप रे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे, चुड़ैल जी, आप तो बहुत सुंदर हो, परियों जैसी दिख रही हो। आपके जैसा कोई नहीं। इतना कहते ही राजू चालाकी से चुड़ैल की आंखों में लाल मिर्च डाल देता है। अरे ओहो, ये क्या कर दिया? मेरी आंखें जल रही हैं। अरे मेरी माँ, इस शैतान इंसान से बचा ले। तुमने मेरे साथ चीटिंग की, मेरी आंखों में मिर्च डाल दी। हाय माँ, जल्दी पानी लाओ रे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। चुड़ैल की चीख पुकार सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मुखिया भी वहां पहुंचता है। बहुत मुश्किल से चुड़ैल ये पकड़ी गई है राजू, इसे जाने नहीं देना है। मैं तो कहता हूँ इसे 10 जूते मारे जाएं। नहीं नहीं, इसे बोतल में बंद करवा देते हैं, चुड़ैल की पुंगी बच जाएगी। मुखिया जी, इसका बार पकड़कर पटको, देखने में मजा आएगा। नहीं तो बोलो, मैं पटक दूं अपनी बीवी समझकर। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसे किसी तांत्रिक को दे देते हैं। कटरीना कैफ बनकर घूमती फिर रही है। मैं बताती हूँ, जंगल के पीछे पहाड़ी वाली गुफा में मैंने सारी औरतों को अच्छे से रखा है। मैं क्या करूँ? क्या बाप रे, मैं बहुत दुखी थी। ओहो हो, अकेले मन नहीं लगता था, इसलिए उन्हें अपने साथ रख लेती थी। मैं इस गांव में अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी। आहा, ओहो। सच सामने आ चुका था। अब सवाल था, क्या गांव की औरतें सही सलामत मिलेंगी?